हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एएसएफ एकेडमी। आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स बाय अभिनव देव और आज का हमारा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। देखिए दोस्तों, साधारण ब्याज होता क्या है आज हम जानेंगे कि साधारण ब्याज कैसा होता है और हम कैसे ब्याज लेते हैं। देखिए तो कुछ टर्म्स हैं दोस्तों जो मैं आपको बता रहा हूं, वो आप नोट कर लें और ध्यान में रखें कि पहला होता है हमारे पास पी, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल यानी कि इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? मूलधन। ठीक है, क्या बोलते हैं दोस्तों? मूलधन। देखिए फिर होता है हमारे पास आई। आई जैसा कि आप देख रहे हैं इंटरेस्ट, इंटरेस्ट यानी इसे बोलते हैं हम ब्याज। क्या बोलते हैं दोस्तों? ब्याज। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा ए। अब ये ए क्या होता है दोस्तों? ए होता है अमाउंट। अमाउंट जिसे हम बोलते हैं मिश्र धन। क्या बोलते हैं दोस्तों? मिश्र धन। और ये मिश्र धन कैसे आता है दोस्तों? मिश्र धन देखा जाए तो मिश्र धन होता है P यानी कि प्रिंसिपल प्लस I यानी कि इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट यानी कि मूलधन प्लस ब्याज बराबर हमारा क्या होता है? मिश्र धन। जब हमारे मूलधन में, जब हमारे प्रिंसिपल में हम ब्याज को इंक्लूड कर देंगे, ब्याज को जोड़ देंगे, चाहे वह 1 साल बाद, चाहे 2 साल बाद या 3 साल बाद, जब हम इस ब्याज को या प्रिंसिपल में हम जोड़ देंगे तो वो निकल के आता है हमारा मिश्र धन। ठीक है, देखिए नेक्स्ट चीज क्या होती है? ये होती है हमारे पास आर। आर यानी कि रेट। रेट यानी कि इसे कहते हैं दर, जो कि कैसी रहती है? वार्षिक यानी कि ईयरली। रेट हमारी कैसी रहती है दोस्तों? दर यानी कि वार्षिक, ईयरली। ये ईयरली होती है, लेकिन क्वेश्चंस में दोस्तों क्या होता है? हाफ ईयरली भी यानी कि अर्धवार्षिक भी पूछा जा सकता है। लेकिन अभी हम फिलहाल देखेंगे आर का मतलब होता है रेट। रेट यानी कि दर। रेट वह है जिस पर क्या निकालते हैं? जिस पर हम ब्याज निकालते हैं अपने प्रिंसिपल का। हम अपने प्रिंसिपल का ब्याज निकालते हैं रेट पर। ठीक है ना, ये रेट ही डिसाइड करती है कि हमें कितना परसेंट ब्याज मिलेगा हमारे मूलधन यानी कि प्रिंसिपल पर। ठीक है ना? ठीक है, आगे देखिए। और ये टी क्या होता है दोस्तों? टी होता है हमारे पास टाइम। टाइम जिसे क्या कहते हैं हम? समय। समय। और ये कैसा होता है? ये भी ईयरली होता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अब इनमें से समझ में आने वाली बात क्या है? रेट। रेट को हम जब अच्छे तरीके से जान लेंगे ना तो हम बिल्कुल आसान तरीके से इसको क्या है? सॉल्व कर सकते हैं। P यानी प्रिंसिपल, कोई भी बड़ी बात नहीं है। प्रिंसिपल यानी मूलधन होता है, इंटरेस्ट। अब अमाउंट की हमने यहाँ पर बात कर ली है दोस्तों कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट यानी कि मूलधन प्लस ब्याज हमारा अमाउंट निकल के आता है यानी कि मिश्र धन। और रेट, अब हम आगे चर्चा करेंगे रेट के बारे में कि रेट क्या होती है। देखिए रेट के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। ये रेट यानी कि दर। क्या है? दर। ठीक है, अब ये रेट कैसे निकलती है दोस्तों? रेट आपकी किस पे निकलती है? ये निकलती है आपका इंटरेस्ट। यानी कि क्या? ब्याज। और वह किस पर निकालते हैं हम दोस्तों? वह निकालते हैं हम अपने मूलधन यानी कि प्रिंसिपल पर। प्रिंसिपल पर ही तो लेते हैं हम ब्याज किसी से। हमारे मूलधन पर ही तो हम डिसाइड करते हैं कि हमें कितना मूलधन पर कितना ब्याज चाहिए। तो वो किस पे निकालते हैं? वो निकालते हैं प्रिंसिपल पर। ठीक है, और क्या करते हैं? इनटू 100। ये हमारी रेट की भाषा है, ये हमारी रेट की परिभाषा है। ठीक है ना? क्या? कि इंटरेस्ट अपॉन
और ये किसके लिए है दोस्तों, ये है एक साल के लिए। एक साल की जब हम बात करेंगे दोस्तों तो रेट का क्या करेंगे, इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इनटू 100, ये हमारे पास फॉर्मूला है। यानी कि फॉर्मूला नहीं कह सकते, एक तरीके से दोस्तों हमारा सरल तरीके से सॉल्व करने का ही एक जरिया है। देखिए जैसे कि आपको मान लीजिए कि रेट दी गई है, कितनी रेट दी गई है, मान लो आपके पास रेट दी गई है कितनी, 20%, ठीक है। आपके पास 20% रेट दी गई है दोस्तों, तो अगर आपसे पूछ लिया, आपसे क्या पूछ लिया कि अमाउंट बताइए, अगर आपसे अमाउंट के बारे में पूछ लिया दोस्तों कि अमाउंट कितना है, तो आपको कुछ भी नहीं करना कि इसको क्या करना है, इसे हम क्या करते हैं, हमने परसेंटेज की क्लास में आसान तरीके से जाने थे कि परसेंटेज से भिन्नय कैसे जाया जाता है। तो बस अगर ये 20% है तो इसका फ्रैक्शन में क्या होगा, ये फ्रैक्शन में होगा 1/5, और वो 1/5 कैसा होगा दोस्तों, अगर आपने परसेंटेज वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के देख लीजिए और उसमें आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और नहीं तो मैं यहाँ पर भी बता देता हूँ कि ये कैसा होता है दोस्तों कि जो 20% होता है ना, परसेंट में हम क्या करते हैं, 100 का भाग दे देते हैं, ठीक है ना, जैसे कि 0 और ये निकल के आ जाता है हमारे पास 1/5, ठीक है ना। देखिए अब क्या था दोस्तों, क्या था, ये तो रेट है, रेट बराबर हमारे पास आया 1/5 और रेट बराबर ही हमारे पास क्या दिया गया है, इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल, ठीक है ना, यही दिया गया है दोस्तों। तो देखिए कि ये तो हमारा क्या हुआ दोस्तों, ये तो हमारा हुआ प्रिंसिपल, ये हमारा हुआ दोस्तों प्रिंसिपल, ठीक है। और जब हमारे पास ये प्रिंसिपल है तो ऊपर वाली ये क्या चीज होगी दोस्तों, ये होगी हमारा इंटरेस्ट, ठीक है, ये होगा हमारा इंटरेस्ट। यानी कि अब देखिए दोस्तों आपको कितने आसान तरीके से कोई फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ा, डायरेक्ट ही हमने रेट को फ्रैक्शन में चेंज किया और हमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के बारे में पता चल गया। अब पूछा है अमाउंट के बारे में, अगर इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का ये रेशो है और आपको पता लगाना हो कि भैया अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशो क्या होगा, अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशो क्या होगा, तो भैया प्रिंसिपल तो हमें पता है कि हमारा 5 है, ठीक है, प्रिंसिपल तो हमें पता है हमारा कितना है, 5 है। अब अमाउंट की जब हम बात करें, मिश्र धन की बात करें, तो मिश्र धन में क्या होता था, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट हमारा क्या निकल के आता था, अमाउंट। यानी कि इन दोनों को अगर जोड़ दें तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, अमाउंट, यानी कि 1 + 5 यानी कि 6, और 6 हमारे पास क्या निकल के आया दोस्तों, अमाउंट, क्या निकल के आया, अमाउंट, ठीक है ना। यानी कि हमें अमाउंट के बारे में पता चल गया। लेकिन अगर दोस्तों यहाँ पर अमाउंट बराबर हमें कुछ दिया जाता, जैसे कि अमाउंट यहाँ पे ना पूछते हुए अमाउंट की जगह पर अगर कुछ दे दिया जाता, कुछ संख्या दे दी जाती कि मान के चलो अमाउंट है हमारा 45,000, क्या है 45 45,000 हमारा अमाउंट है। तो अब पूछा जाता आपसे कि भैया प्रिंसिपल बताओ, क्या बताओ, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन बताइए। तो हम क्या करते दोस्तों, जब हमारे पास अमाउंट बराबर 45,000 है और ए बराबर यानी अमाउंट बराबर हमारा 6 है, यानी कि क्या बात हुई दोस्तों कि ए बराबर 6 और ए बराबर ही 45,000, यानी कि 6 बराबर हमारे पास क्या है दोस्तों, 45,000, ठीक है, 6 बराबर हमारा क्या है दोस्तों, 45,000। तो अब हम क्या यहां से प्रिंसिपल नहीं निकाल सकते, जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर 6 बराबर 45,000 है हमारे पास तो हम 5 यानी कि प्रिंसिपल यानी कि इसके बराबर निकालेंगे, तो क्या करते 45,000 इंटू 5/6, इससे क्या निकल के आ रहा है दोस्तों, हमारा यहाँ पर प्रिंसिपल निकल के यहाँ पर दोस्तों आ जाने वाला था, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, आइए एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों क्या बोला गया है कि मान के चलो आपको कोई क्वेश्चन दे दिया कि हमारा कोई भी मूलधन कितनी 25% की दर से, यानी कि रेट, मान लीजिए अगर रेट हमें 25% दी गई होती कि हमारा मूलधन 25% की दर से
कितने में, मान के चलिए 5 साल में। 5 साल में कोई भी पर हमारा मूलधन 25% की दर से 5 साल में, यानी कि ये हमारे पास टाइम दिया है दोस्तों, कितना हो जाता है अमाउंट, कितना हो जाता है, मान के चलो 45,000 हो जाता है। कितना हो जाता है 45,000। तो अब पूछ लिया आपसे दोस्तों कि बताइए कि प्रिंसिपल कितना होगा। हमारा कोई भी मूलधन 25% की दर से 5 साल में 45,000 हो जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों कि बताइए फिर हमारा मूलधन कितना था, मूलधन कितना था। तो बस आपको कुछ भी नहीं करना, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, बस इसको देखना है कि ये कितना है, रेट है हमारा 25%। 25% यानी हमारे पास निकल के आने वाला है 1/4। क्या निकल के आने वाला है दोस्तों, 1/4। ठीक है ना, ठीक है। और यहाँ पर हमें अभी कोई भी इंटरेस्ट भी नहीं दिया है, यानी कि सिर्फ इतना बोला है कि हमारा कोई मूलधन 25% की दर से 5 साल में अगर 45,000 हो जाता है तो हमारा प्रिंसिपल ज्ञात कीजिए। और यहीं पे एक चीज और इंक्लूड कर दें कि अगर इंटरेस्ट भी ज्ञात करना हो तो वो भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब हमने देखा था कि ये तो हमारा होता है प्रिंसिपल, ठीक है, ये तो हमारा होता है प्रिंसिपल और ये हमारा होता है इंटरेस्ट। अब हम अमाउंट की बात करें तो अमाउंट क्या हो जाने वाला है दोस्तों, इन दोनों को ऐड कर दो। तो अमाउंट की बात करें तो अमाउंट हमारा 45,000 है, लेकिन ये कितने साल में है, ये 5 साल में है। यानी कि अगर ये 5 साल में हमारा अमाउंट है तो इंटरेस्ट भी तो 5 साल का ऐड हुआ होगा उसमें। अगर इंटरेस्ट 5 साल का ऐड हुआ होगा तो क्या करेंगे हम, इंटरेस्ट में 5 का गुणा कर देंगे। यानी कि अब हमारे पास इंटरेस्ट कितना है, 5 है। अब हमारे पास इंटरेस्ट कितना है, 5 है, क्योंकि बात यहाँ 5 साल की चल रही है। 1 साल की होती तो हम इन दोनों को ऐड कर देते, लेकिन यहाँ पर बात हमारी 5 साल की है, इसलिए 5 साल का ब्याज ऐड होगा तभी तो हमारा 5 साल में अमाउंट यानी मिश्रधन होगा। मूलधन तो वही सेम रहेगा, लेकिन ये अमाउंट कैसे आ रहा है, ये मिश्रधन कैसे आ रहा है, हमारे 5 साल का जो है दोस्तों, 5 साल का जो है हम इसमें इंटरेस्ट ऐड करेंगे तब हमारे पास अमाउंट निकल के आएगा। तो 5 साल का इंटरेस्ट 5। तो अब अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशो अगर देखा जाए दोस्तों तो कितना होने वाला है, अब होगा इन दोनों का ऐड, यानी 4 + 5, यानी कि हमारे पास अमाउंट होगा दोस्तों 9 और प्रिंसिपल वही रहेगा हमारे पास 4। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगर अमाउंट बराबर हमारे पास 9 है और अमाउंट बराबर हम रुपया में देखा जाए तो हमारे पास 45,000 है, यानी क्या हो, सीधी सीधी बात कि 9 बराबर हमारे पास 45,000 है। और अब अगर 9 बराबर हमारे पास 45,000 है दोस्तों, तो क्या हम प्रिंसिपल नहीं निकाल सकते, क्या हम इंटरेस्ट नहीं निकाल सकते? अरे बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास 9 बराबर है तो हम 4 बराबर भी तो निकाल सकते हैं, यानी प्रिंसिपल भी तो निकाल सकते हैं। तो क्या होगा, 45,000 गुणे 4 9, ये देखो हमारे पास क्या निकल गया दोस्तों, 20,000, यानी कि प्रिंसिपल हमारे पास क्या निकल गया है दोस्तों, 20,000। ठीक है ना, 20,000 हमारे पास क्या निकल गया है, प्रिंसिपल। अब आई इंटरेस्ट की बात, तो इंटरेस्ट कितना निकलेगा दोस्तों, अगर 1 साल का इंटरेस्ट पूछेगा तो हम 1 बराबर निकाल लेंगे। अगर 5 साल का ही इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट पूछ रहा हो दोस्तों कि टोटल इंटरेस्ट कितना है, तो अब भैया जब 9,000 बराबर इतना है तो कितना, हमें 5 बराबर निकालना है, यानी इंटरेस्ट कितना निकल के आएगा दोस्तों, इंटरेस्ट निकल के आएगा हमारे पास 25,000। ठीक है ना, कितना निकल के आएगा दोस्तों, 25,000, क्योंकि 1 बराबर यहाँ पे कितना 9 से कटेगा, तो 1 बराबर तो हमारे पास 9 बराबर अगर 45,000 है तो 1 बराबर हमारे पास 5,000 आने वाला था। अगर 1 बराबर हमारे पास 5,000 आने वाला था तो 5 बराबर हमारे पास कितना आएगा, 25,000, यानी बस इंटरेस्ट भी निकल आया दोस्तों कि ये तो हमारा प्रिंसिपल है। और इंटरेस्ट की बात करें दोस्तों तो हमारे पास 25,000 जो है दोस्तों इंटरेस्ट है। अब देखिए प्रिंसिपल पर हमें 5 साल का इंटरेस्ट 25,000 मिल गया, जिससे हमारा अमाउंट 45,000 जो है दोस्तों बन गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, क्या है क्वेश्चन, कि क्वेश्चन है 150 रुपए ब्याज प्राप्त करने के लिए कितने रुपए को 6 महीने के लिए 4% ब्याज दर से साधारण ब्याज पर देना होगा दोस्तों।
देखिए अब हमारे पास यहाँ क्या दिया गया है दोस्तों, पहला तो दिया गया है हमारे पास इंटरेस्ट यानी कि 150 रुपए। लेकिन क्या तो बोला गया है दोस्तों कि 150 हमें ब्याज प्राप्त करने के लिए 6 महीने के लिए 4%। अब देखिए रेट भी दी गई है हमारे पास रेट दी गई है 4% रेट पर कितना वो हमारे कितना प्रिंसिपल यानी कितना रुपए हमें देने होंगे, साधारण ब्याज पर कितने रुपए हमें देने होंगे। यानी कि हमसे क्या पूछा गया है दोस्तों, हमसे पूछा गया है प्रिंसिपल कि हमें कितना प्रिंसिपल यानी कि कितना मूलधन देना होगा 4% दर पर और कितने 6 महीने के लिए। अब देखिए दोस्तों कि हम अभी तक तो बात क्या कर रहे थे, अभी तक बात कर रहे थे हम ईयर वाइज यानी ईयरली बात कर रहे थे। जैसे ही मंथ की बात आई दोस्तों तो आपको पता है कि एक साल में कितने मंथ होते हैं 12 और 12 के यहाँ कितने दिए गए हैं दोस्तों 6 मंथ। यानी कि ये 6 मंथ जो है दोस्तों 6 मंथ जो है दोस्तों 12 के आधे हैं यानी कि 12 के आधे हैं यानी साल भी क्या होगी, साल भी हमारी आधी होगी यानी 1/2 साल भी हमारी आधी होगी। जब भाई महीने जब 12 महीने के आधे कितना हुआ 6 मंथ यानी कि एक साल यानी कि अब 6 मंथ कितना है ये आधी साल है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों कि एक साल के फॉर्मूले के लिए हम क्या करते हैं ये रेट को भी हम क्या करते हैं आधा कर लेते हैं। कैसे देखिए अगर हम आधा नहीं करेंगे दोस्तों तो आप देखिए P यानी प्रिंसिपल रेट दी गई है 4, समय दिया गया है 1/2 ठीक है ना, और 2 से इसको काटेंगे तो ये यहाँ पे 2 निकल के आने वाला है यानी यहाँ पर रेट 2 होने वाली है और यहाँ पर समय 1 होने वाला है। तो बस इसी बेसिस पे हम क्या करते हैं दोस्तों रेट को 6 मंथ के लिए 6 मंथ की वजह से रेट को क्या करते हैं हम रेट को आधा कर देते हैं यानी अब 6 मंथ के लिए रेट हमारी 2% है और ये 6 मंथ को क्या हम एक ही काउंट करेंगे। यानी कि अब देखा जाए तो हमने रेट आधी करके क्या किया कि एक साल की हमने एक साल का बना के इसको क्या किया रेट को आधा कर दिया। देखिए तो बस अब कुछ भी नहीं है, आप जानते हैं कि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है दोस्तों PRT/100 यही होता है प्रिंसिपल रेट टाइम यानी कि मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100 हमारे क्या होता है दोस्तों ब्याज का फॉर्मूला होता है। तो बस कुछ भी नहीं करना, हमारे पास ब्याज दिया गया है देखिए दोस्तों कितना 150 बराबर हमें निकालना है प्रिंसिपल ठीक है, और हमारे पास रेट अब कितनी है 2% और टाइम हमारे पास कितना है 1 और अपॉन 100 ठीक है। अब ये 2 से इसको काट दीजिए ठीक है। अब ये कितना होने वाला है इसको इधर गुणा करेंगे ठीक है, यानी कि 7500 हमारे पास क्या निकल के आया दोस्तों 7500 हमारे पास प्रिंसिपल निकल के आया। क्या निकल के आया प्रिंसिपल, यानी कि अब हम आसान तरीके से जान गए कि हमारा मूलधन जो है दोस्तों हमारा मूलधन जो है दोस्तों कितना है, हमारा मूलधन है 7500। बस इतना सिंपल सवाल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुना हो जाती है ठीक है। ब्याज की वार्षिक दर बताएं ठीक है। देखिए कोई बड़ी बात है, इसमें क्या बोला गया है कि कोई भी धनराशि यानी कि प्रिंसिपल ठीक है ना, वो कितना हो जाता है दोस्तों, यानी कि 7/6 गुना हो जाती है यानी हमारा अमाउंट बोला गया है। मिश्र धन क्या हो जाता है दोस्तों, मिश्र धन देखा जाए दोस्तों कि मिश्र धन क्या हो जाता है हमारे प्रिंसिपल का 7/6 गुना हो जाती है। क्या हो जाती है 7/6 गुना हो जाती है ठीक है ना। और कितने समय में हो जाती है दोस्तों, तो हमारे पास टाइम दिया गया है, वो दिया गया है 3 वर्ष में। कितना 3 साल में होती है ये कितने साल में होती है 3 साल में। तो आगे क्या पूछा गया है कि ब्याज की वार्षिक दर बताएं कि दर कितनी थी ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको अल्फाबेट्स को एक साइड और न्यूमेरिक को एक साइड, यानी कि A/P का रेशियो निकाल के कितना आया 7/6। यानी कि क्या हुआ यहाँ पे दोस्तों कि अमाउंट बराबर 7 और प्रिंसिपल बराबर हमारा कितना निकल के आया 6। कितना निकल के आया 6। तो अब क्या हम यहाँ से बता सकते हैं कि इसका इंटरेस्ट कितना हुआ दोस्तों, क्या हम यहाँ पर बता सकते हैं कि इसका इंटरेस्ट कितना होगा। तो भैया इंटरेस्ट यहाँ पर देखिए दोस्तों, इंटरेस्ट हमारे पास कितना है
प्लस कितना हो रहा है 1। ये 1 क्या है दोस्तों, ये इसका ब्याज जुड़ रहा है दोस्तों। ये क्या हो रहा है दोस्तों, इसका ब्याज जुड़ रहा है, तभी तो ये अमाउंट 7 बन जा रहा है। क्या हो रहा है, तभी तो ये अमाउंट 7 बन जा रहा है दोस्तों। ठीक है, तो अब सिंपल सा कुछ नहीं करना, भाई फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूले में रख देंगे हम दोस्तों क्या कि आई इंटरेस्ट बराबर पी आर टी अपॉन 100। यानी कि इंटरेस्ट हमारे पास कितना है दोस्तों, ये हमारे पास है 1, ठीक है, और पी हमारे पास 6, ठीक है। आर बराबर हमें निकालना है और समय बराबर हमें 3 वर्ष दिए गए हैं और अपन में दिया गया है 100, यही दिया गया है, ठीक है। इसको और सोल्व कर लेते हैं, 2 से काटो, यानी ये कितना निकल के आया दोस्तों, अगर r बराबर देखा जाए, r बराबर तो ये निकल के आया हमारा 50, ये इधर चले जाएंगे और 3 इधर का, ठीक है ना। और इसको जब हम और सॉल्व करेंगे तो देखिए 9 5 45, ठीक है, बचे 5 तो 5/9%, ठीक है। ये हमारे पास दोस्तों क्या है निकल के आया, यानी रेट हमारे पास कितनी निकल के आई दोस्तों, रेट हमारे पास निकल के आई 5 सही 5/9%। बस इसमें कुछ भी नहीं करना था, इतना सा सवाल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों हमारा कि किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों में 42 रुपए का अंतर है, ठीक है, वह राशि बताओ, ठीक है। क्या बोला गया है कि प्रिंसिपल बताना है हमें, क्या बताना है प्रिंसिपल, और क्या बोला गया है कि रेट है हमारी 5%, कितनी है 5% वार्षिक, क्या है ईयरली, 5% एलडी हमारे पास रेट दी गई है दोस्तों। और क्या पूछा गया है, और क्या बोला गया है इसमें कि 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज में 42 रुपए का अंतर है, ठीक है। तो वह राशि बताइए। अब देखिए कितने वर्ष बोला गया है, 3 वर्ष और 4 वर्ष, क्या बोला गया है 3 वर्ष और 4 वर्ष, यानी इनमें कितना डिफरेंस है दोस्तों, 1 वर्ष का। और आपको ये पता है, मैंने अभी पहले बताया है कि हर साल हमारा ब्याज की रेट जो है दोस्तों वह सेम रहती है, इसलिए 3 साल के लिए भी 4 साल के लिए भी सेम रही होगी, इसलिए ये क्या है इनके जो 1 साल 2 साल सबके लिए सेम रही है, यानी ये 1 साल का भी हम इसको निकाल के इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। यानी कि अब क्या समझ में आया कि 3 वर्ष और 4 वर्ष को हम छोड़ दें यदि, तो हम 1 साल से 5% के हिसाब से इसको निकाल लें, क्या दोस्तों 5% के हिसाब से क्या करें इसको निकाल लें, ठीक है। तो अब बोला गया है कि इंटरेस्ट किसका अंदर इंटरेस्ट कितना दिया गया है 42, यानी कि क्या दिया गया है दोस्तों कि 42 जो है 1 साल का ब्याज है हमारे पास, इन दोनों का अंतर भाई 1 साल है और ब्याज का अंतर 42 है, और रेट हमेशा हर साल सेम रहती है, यानी 1 वर्ष के लिए हमारी 5% रेट है और हमारे पास इंटरेस्ट कितना दिया गया है 42, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई आपको। तो देखिए दोस्तों अब क्या बोला था मैंने कि रेट का क्या कमाल होता है, रेट हमारे पास है 5%, और इसको फ्रैक्शन में देखेंगे तो ये होगा 1/20, ठीक है, 1/20 होने वाला है, यानी कि ये तो हमारा प्रिंसिपल है और ये हमारा इंटरेस्ट है, यही बताया था मैंने आपको। तो अब देखिए दोस्तों क्या 42 दिया गया है, क्या दिया गया है इंटरेस्ट, यानी 1 बराबर हमारे पास 42 है, क्या है अब 1 बराबर हमारे पास दोस्तों जो है 42 है, यानी इंटरेस्ट बराबर 1 और 42, यानी कि 1 बराबर भी हमारे पास 42 है। जब 1 बराबर हमारे पास 42 है दोस्तों, ये जब 1 बराबर हमारे पास 42 है तो हम क्या 20 बराबर नहीं निकाल सकते, यानी प्रिंसिपल निकालेंगे तो क्या होगा दोस्तों 42 गुणित 20, और ये इंटरेस्ट एक नीचे आएगा, एक का कोई मतलब नहीं है, यानी कि डायरेक्ट हमारे पास कितना निकल के आया दोस्तों, ये निकल के आया 840 क्या निकल के आया दोस्तों, हमारे पास 840 निकल के आया दोस्तों हमारा प्रिंसिपल, हमारा मूलधन जो है दोस्तों हमारे पास 840 निकल के आया। बस यही इतनी सी बात थी, यही हमारा जो है आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1500 की धनराशि पर, ठीक है। अब हमारे पास देखिए दोस्तों क्या दिया गया है,
1500 की धनराशि यानी कि प्रिंसिपल, 1500 की धनराशि पर। अब आगे क्या बोला गया है दोस्तों, आगे बोला गया है कि 1500 की धनराशि पर 3 वर्षों का 2 भिन्न स्रोतों। देखिए अब हमारे पास टाइम भी दिया गया है दोस्तों 3 वर्ष, ठीक है। आगे देखते हैं कि 3 वर्षों का 2 भिन्न स्रोतों से प्राप्त ब्याज का अंतर 13.50 है, तो उनकी ब्याज दरों का अंतर बताइए। अब क्या किया गया है दोस्तों कि 3 साल में ही 2 स्रोतों पर 1500 रुपए लगा जा रहा है, 1500 रुपए लगा जा रहे हैं, और लेकिन जो उनका ब्याज निकल के 3 साल बाद जो आता है दोस्तों वो क्या है, डिफरेंट आता है, यानी एक ज्यादा आता है और एक कम आता है, यानी कि 2 ब्याज आते हैं दोस्तों I1 और I2, और इनका क्या है, अंतर दिया गया है दोस्तों, अंतर दिया गया है हमारे पास 13.50। इतने रुपए का जो है दोस्तों यहाँ पर अंतर आता है 3 वर्ष के ब्याज में, ठीक है ना। तो उसमें बोला गया है तो इनकी क्या करें, ब्याज दरों में अंतर बताएं। अगर इसमें इतना अंतर है तो R1 माइनस R2 यानी कि फर्स्ट स्रोत के लिए रेट R1 और दूसरे स्रोत के लिए रेट R2। अब यहाँ पे यह पूछा गया है कि अब ये बताइए दोस्तों कि क्या बोला गया है, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों कि ये बोला गया है कि अगर ब्याजों में इतना अंतर है 3 वर्ष में, तो उनकी रेटों यानी 2 स्रोत है, 2 स्रोत अलग अलग रेट पर दिए गए हैं, लेकिन जो है मूलधन जो है दोनों का सेम दिया गया है, पहले स्रोत का भी 1500, दूसरे स्रोत का भी 1500, लेकिन उनका क्या है, ये डिफरेंस आ रहा है क्या है, ब्याज में, वो भी 3 साल में। अब डिफरेंस आ रहा है तो ऑब्वियसली सी बात है दोस्तों कि उनकी रेटों में अंतर होगा, इसीलिए इसी वजह से इनकी ब्याज में अंतर आया है। तो बस कुछ नहीं है दोस्तों। अब क्या है, हमारे पास रेट वाला फॉर्मूला तो चलेगा नहीं क्योंकि हमारे पास रेट ही नहीं मालूम, तो हम क्या करते हैं I1 माइनस I2 से ही हम, यानी कि इंटरेस्ट के डिफरेंस से ही हम देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, देखिए I1 में पहले स्रोत के लिए हम क्या करते हैं, मूलधन तो हमारे पास सेम है, ठीक है, और I1 का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT अपॉन 100, यानी प्रिंसिपल रेट इनटू टाइम अपॉन 100। अब देखिए दोस्तों कि प्रिंसिपल हमारे पास सेम है, ठीक है, लेकिन क्या है, रेट सेम, रेट अलग है, इसलिए R1, ठीक है, रेट R1, और क्या है, टाइम भी हमारे पास दोस्तों सेम है, ठीक है, अपॉन 100। अब हम I2 के लिए देखते हैं दोस्तों, I2 के लिए देखते हैं तो मूलधन हमारे पास सेम है, ठीक है, लेकिन R डिफरेंट है यानी R2, और टाइम हमारे पास सेम है यानी कि 3 वर्ष है, और अपॉन 100, और इनका अंतर बोला गया है दोस्तों E, ठीक। अब इसमें क्या करना है, प्रिंसिपल की जगह पे प्रिंसिपल रख दो और टाइम की जगह पे टाइम। देखिए कैसे कि 1500 R1 इंटू 3 अपॉन 100, ठीक है, माइनस 1500 R2 अपॉन 3 इंटू 3 अपॉन 100, और ये। अब देखिए दोस्तों, अब देखिए क्या दिया गया है दोस्तों, अब दिया गया है कि 100 नीचे है, यानी कि हम जब इनका एलसीएम लेंगे तो 100 एलसीएम 100 ही आने वाला है, और 100 का जब एलसीएम हमारे पास नीचे सेपरेट आ जाएगा तो हम क्या कर देंगे, उसका इधर गुणा कर देंगे। तो हम क्यों ना पहले ही इसका गुणा कर दें, ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा। और साथ में एक चीज और कर लेते हैं दोस्तों कि 1500 इंटू 3 दोनों साइड है दोस्तों, तो हम इसको कॉमन भी ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, देखिए 1500 इंटू 3 और अंदर बच जाएगा R1 माइनस R2, ठीक है, और जब हमने 100 इधर पहुंचा ही दिए दोस्तों तो क्या हुआ, देखिए, ठीक है, क्या होने वाला है दोस्तों। तो हम क्या करें, देखिए क्या करते हैं, इसका गुणा कर देते हैं, ये कितना आएगा 4500, ठीक है, R1 माइनस R2 इक्वल, इसमें गुणा करेंगे तो ये दशमलव, देखिए ऐसे ये हट जाएगा, तो यहाँ क्या आने वाला है 1350, ये आने वाला है। अब R1 माइनस R2 जब हम दोस्तों निकालेंगे तो ये 4500 है जो दोस्तों उधर उस साइड पहुंच जाएंगे। देखिए कैसे, 1350 बटे 4500, ठीक है। अब ये देखिए इसको हम बस सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0 5 से काट लेते हैं, 9 से
यानी कितना आया दोस्तों 3/10, और 3/10 को जब और सॉल्व करेंगे हम दोस्तों तो हमारे पास कितना निकल के आने वाला है 0.3% रेट है, इसलिए क्या आएगा 0.3, यानी कि R1 माइनस R2 का डिफरेंस कितना है दोस्तों 0.3%। ये इतना डिफरेंस होने की वजह से दोस्तों जो है हमारे ब्याज में भी डिफरेंट था। बस आज के लिए इतना ही, ये हमारा आंसर है दोस्तों। तो अगली क्लास में और इससे एडवांस क्वेश्चन लेके आएंगे, ये हमारे बेसिक थोड़ी नॉलेज के लिए सिंपल इंडेक्स के सिंपल से क्वेश्चन डाले थे दोस्तों हमने। अगली वीडियो में इससे एडवांस लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि वीडियो कैसी लगी, और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर करें। बस, धन्यवाद।